कल नित्य प्रतिदिन की तरह घूमने के दरमियान में एक डॉक्टर से मिला। उनका चैम्बर में आधा कमर तक झुककर अभिवादन किया, इस प्रत्याशा में कि कहीं अगर ये कुबेर पुत्र अगर प्रसन्न हो जाए तो एक डोनर हमरा बढ़ जाएगा। मैं गया, बैठा, अपना परिचय दिया। मैं जिस संस्था से जुटा हुआ था या आज भी हूँ, वो भी उसी संस्था से जुटे हुए। बड़ी बार बैठक उठक में उनको देखते थे तो मन में एक कल या परसों विचार आया कि क्यों ना अपना विचार उनके पास रखा जाए। तो उसी आशा में हम गए पूरी शिष्टता के साथ। इसके बाद उनसे हम रिक्वेस्ट किए कि सर आधा घंटा 45 मिनट का समय आपका चाहिए, हमको दीजिए। तो उन्होंने कहा कि कब? तो हम कहे सर जब आपको फुर्सत हो, जब आप कहिएगा, जब आपका निजी समय हो। वैसे तो आपका जीवन समाज सेवा में लगा हुआ ही है, तो जब आपका कोई निजी समय हो आप समय निकाल सकते हैं। आपका नंबर हम ले लेंगे और जब कहिएगा तब हम आ जाएंगे। तो कहा क्या काम है बताइए। तो उनको हम बताए कि जितनी तरह की समस्याएं हैं उन समस्याओं के निदान के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, पहले अपनी बात सुनाते हैं और सुनाने के बाद जिनको खुशी होती है वो हमारे साथ एज ए डोनर जुटते हैं। अभी उसी की आवश्यकता है। बिना कोई लेट किए तुरंत कहे नहीं हम डोनेशन हम नहीं करते हैं, डोनेशन हम नहीं करते हैं। तो हम कहे बिना कोई ना सुने ना समझे कुछ नहीं, डोनेशन नहीं करना है। कितना वेल डिटरमिन्ड हैं। विश्व के सबसे गैर सरकारी संस्था से जुटा हुआ व्यक्ति कितना डिटरमिन्ड है कि हमको समाज के लिए एक पैसा नहीं देना है। और उनका शहर में सबसे बड़ा नर्सिंग होम है। वो नर्सिंग होम में क्या करते हैं वो? तो ये मानसिकता की बात कहिएगा, आप क्यों इसको सुना रहे हैं? जो कोई भी डॉक्टर अगर हैं, और ये केवल एक डॉक्टर की बात नहीं है, ये सभी डॉक्टर की बात नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन एक डॉक्टर की बात नहीं है, बल्कि बहुत ऐसे आदमी हैं, बहुत ऐसे आदमी हैं जो इधर से उधर करते रहते हैं, लेकिन जब समय मांगिए, गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिए समय मांगिए तो ना हमको इस सबसे कोई रुचि नहीं है। और रुचि नहीं है, और आप देखेंगे ना, अपने अगल बगल में देखेंगे, अपने मन को भी टटोल कर देखेंगे, ये आपको समझ में आएगा जो ये दृश्य क्यों है। अभी तुरंत वो शुरू हुआ है ईरान और इराक का युद्ध, तुरंत किचन तक हमारा प्रॉब्लम आ गया। हम एक दूसरे के ऊपर कितना निर्भर हैं और उस निर्भरता को हम किस हद तक बना के रखे हैं, डेवलप किए हैं। ये परस्पर निर्भरता को लोगों ने ये स्वतंत्रता किस सेंस में समझ लिया, हमको समझ में नहीं आता है। आज से 50 साल पीछे आप चले जाइए, हमारे ग्रैंडफादर अपना डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर नहीं गए थे, कभी नहीं गए, उनको आवश्यकता नहीं थी। किस तरह का जीवन बसर था, केवल हमारे ग्रैंडफादर की बात नहीं थी, बल्कि उस समय के अधिकतर लोगों का बस नहीं चलता था, भले रोड का दिक्कत था लेकिन बस नहीं चलती थी। और इस तरह से लोगों का जीवन कैसा था, तो उस जो स्वतंत्रता को, जीवन को, स्वतंत्र जीवन को सुखमय बनाने के लिए, सुविधाप्रद बनाने के बजाय लोगों ने इतनी निर्भरता बढ़ाई। और तुलसीदास का खूब रामायण और चौपाई लोग पढ़ते हैं और खूब उसका लाल कपड़ा में समेट करके पूजा करते हैं, लेकिन ये नहीं देखे कि उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि परयाधीन सपनों सुख नाही। दूसरे के अधीन स्वप्न में भी सुख नहीं होता है। तो दूसरे के अधीन हम अपने अधीन कब हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? जब सबसे पहले ये अपने अधीन होने के विचार को आप पन पाएंगे, अपने मन में उस विचार को जन्म देंगे और उसका पालन पोषण करने का दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे, तब द्वार पर निकलेंगे किसी से हम मदद मांगने के लिए। तो हमको बड़ा आश्चर्य लगा कि चलो
समाज से जितना फ़ायदा लेना है ले लो, लेकिन देने की बारी जब आए तो ज़रूर मुंह छुपाना। हम क्या कहेंगे और कितनों को कहेंगे, और लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, हम कहेंगे, सबसे कहेंगे, जहाँ तक हमारी पहुँच है सबसे कहेंगे, निहोर विनती करेंगे। हम कोई नक्सल या क्रिमिनल नहीं है जो उनको जाकर के थ्रेटनिंग देंगे, धमकाएंगे। और जहाँ पर ये होता है वहाँ खूब सुंदर लोग गुप्त तरीके से पहुँचा के आता है पैसा, कहीं टाई टुई नहीं करता है। लेकिन मनुष्यता का कद्र बहुत कम लोग करता है। तो इन सब बातों का समाधान के लिए आप माई न्यू सोशल सिस्टम देखें, इसी चैनल पर मौजूद है, और जितना जल्दी हो मेरे साथ आप जुटने का प्रयास करें और इस काम को प्रारंभ करने में भी जल्दबाजी करें। धन्यवाद।